सेवक स्वामी सखा ये तो है ही हैं। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान शंकर हम सबके परम गुरु के रूप में भी भगवान भोलेनाथ त्रिभुवन गुरु है। सेवक स्वामी सखा सब कुछ प्रभु राम के साथ उनका संबंध है। इसलिए प्रभु राम कोई भी कार्य जब करते हैं ना तो सबसे पहले अपने गुरु को स्मरण करते हैं, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हैं। भगवान का कोई भी अवतार ऐसा नहीं जहां भोलेनाथ न पहुंचे। हर कार्य में भोलेनाथ उपस्थित हो जाते हैं। भगवान की हर लीला का दर्शन। और मजे की बात यह कि भगवान राम उनको अपना सब कुछ मानते हैं और भोलेनाथ भी प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं। कोई पूछे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो भगवान शंकर कहेंगे प्रभु राम। राम जी को पूछा जाए कि आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है, बोले भगवान शंकर, वो सखा है। और सखा का ये लक्षण है, ये उसका परिचय है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। सखा का लक्षण क्या है? बोले हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत, लेकिन उसी समय हमारे मित्र के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो अपना दुख भूल कर जो पहले मित्र का दुख दूर करने का प्रयास करे वो सच्चा मित्र होता है। मित्र का दुख रज मेरु समान। जब सीता जी का अपहरण हुआ उसके पहले श्री हनुमान जी महाराज से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, तो वन में भगवान कितने समय तक रहे, लेकिन हनुमान जी यहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में रहे, प्रभु को खोजने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जैसे ही भगवान पर मुसीबत आई, कष्ट आया, एक लीला में जैसे ही भगवान पर विपत्ति आई, सीता जी का अपहरण हुआ, तुरंत ही श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका आरंभ हो गई। कुछ दूर ही भगवान आगे बढ़े। अब सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे, मधुकरों को, मृगाओं को पूछ रहे थे, प्रभु हे मृगा, हे खग, हे लताएं, क्या तुमने सीता को देखा है? यहां तक कि भगवान शबरी मां को भी पूछे कि मां क्या तुमने सीता को देखा है? सबको पूछ करके भगवान आगे बढ़े ही थे। और उसी समय बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत ऋषमुख पर्वत तारह सजीव सहित सुग्रीवा, तारह सहित सुग्रीवा, तारह सजीव सहित सुग्रीवा, तारह सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, तारह सजीव सहित सुग्रीवा, तारह सजीव सहित
सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल जीवा आवत देखी श्री राम जय राम जय जय राम 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 भगवान कुछ दूर आगे बढ़े और श्री हनुमान जी महाराज वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में रहते हैं। और संयोग ऐसा बना कि सुग्रीव ने खुद ही कह दिया कि हनुमान जी जरा देखिए दोनों कौन हैं। अब सुग्रीव की सेवा में बहुत सारे बंदर थे, हाँ, लेकिन हनुमान जी को चुना कि आप जाइए। और श्री हनुमान जी महाराज भी तैयार ही बैठे थे, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। और श्री हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ के स्वरूप ही तो हैं। तो सखा वाली भूमिका अब यहां से हनुमान जी की शुरू। भगवान भोलेनाथ की भूमिका सखा वाली जो है कि मित्र के दुख में सबसे पहले खड़ा हो जाए। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के रूप में स्वयं भगवान शंकर ही, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन बनकर आए श्री भोलेनाथ। जब नारद जी ने श्राप दिया ना भगवान नारायण को कि आपने मुझे बंदर रूप दिया ना विश्वहिनी वाले प्रसंग में, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपकी पत्नी का भी अपहरण हो जाएगा और तब ये जो रूप आपने मुझे दिया है ना, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, कोई मनुष्य नहीं करेगा। और जब से हनुमान जी महाराज भोलेनाथ ने सुना कि भगवान धरती पर जाएंगे और ये बंदर लोग उनकी सेवा करेंगे, तब से भोलेनाथ इस प्रतीक्षा में थे कि कहीं, जब भोलेनाथ सोच रहे थे कि कहीं बंदर बनने की बारी आई तो सबसे पहले मैं छलांग लगाऊं। और जहां ब्रह्मा जी ने जब क्लियर कर दिया कि भाई भगवान अब धरती पर आने का निर्णय कर चुके हैं, तो हम लोग समस्त देवता लोग ऋक्ष बंदर का वेश बना बनाकर जिसको जहां जगह मिले अवतरित हो जाओ। तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान भोलेनाथ ने एक छलांग लगाई कि चलो मैं जाऊं, और इसी बहाने हमारा जो सखा का धर्म है, एक मित्र का जो धर्म है, मैं उसको पूर्ण करूं। तो भगवान शंकर का तो, भोलेनाथ का तो भगवान के साथ कई संबंध है, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी है। जब जैसी स्थिति आती है भोलेनाथ ऐसे रूप में आ जाते हैं। और बाकी गुरु की बात आती है तो भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु भी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।